हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे और आपका अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया अकेडमी पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको सभी को पता है, सीटेट आंसर की से लेकर के टेस्ट से लेकर के जिस दिन मतलब टेस्ट भी हो रहे थे जिन पारियों में, उनसे लेकर के रिजल्ट से लेकर के और रिजल्ट के बाद तक सीटेट हमेशा विवादों से घिरा रहा है। इस साल पता नहीं, जब पेपर हो रहे थे तो आपको पता है कई जगह ये देखा गया था कि भाई बिहार वगैरह में ये सुना जा रहा था कि सेंटर ही हैंग कर लिए गए हैं, कंप्यूटर हैंग कर लिए हैं, वहाँ पे आईपी एड्रेस जो है वो मतलब बदल दिया गया है छात्रों का, या उसमें गड़बड़ी देखने को मिली है। कई जगह ये देखा गया है कि मान लो एपटेक कंपनी जिसे ये दिया था, टेंडर दिया था सीबीएसई ने जिसे टेंडर दिया था उसमें कुछ गड़बड़ी देखने को मिली है। कुछ कह रहे थे सीबीएसई के सर्वर में गड़बड़ी देखने को मिली है। फिर आंसर की आई तो प्रोविजनल आंसर की में गड़बड़ी बताया लोगों ने, देखा था कि भाई ऑप्शन 9 था और भी कई सारी चीज़ें देखी गई थी। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के तो मुद्दे इतने ज़्यादा हैं कि आज हम उन मुद्दों पे ही आपसे बात करेंगे कि छात्र इतने परेशान हैं। जिन छात्रों ने प्रोविजनल आंसर की में अपने नंबर मेरिट से 4-4, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 नंबर ज़्यादा देखे थे, वही जब रिजल्ट आया तो वही छात्र मेरिट तक में एंट्री नहीं कर पा रहे। क्या होगा ऐसे छात्रों के लिए, ठीक है ना। जो छात्र ये उम्मीद किए हुए था कि हमारा मतलब सीटेट कन्फर्म हो गया, जब रिजल्ट आता है तो वो सीटेट की मेरिट से बाहर निकाल दिया जाता है। आखिर क्या हुआ उसके साथ, इन सभी मुद्दों पर आज क्या करेंगे, हम बातें करेंगे। अगर आप नए हैं तो निश्चित रूप से अभी क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइबर करवाइए, ठीक है। तो आज हमारा जो मुद्दा है, जैसा कि हमने बताया था कि भाई इस बार सीटेट ने क्या किया है कि रिजल्ट के बाद में ओरिजिनल आंसर की दी है, और वो मैंने कल आपको बताई दी थी कि भाई गूगल पर जाकर के आप CTET.nic.in पर जाकर के क्लिक करना और यहाँ आकर के आपको क्या मिल जाएगी, ऊपर जाकर के आंसर की मिल जाएगी, ठीक है ना। और आप जो है आप अपने शिफ्ट वाइज जिस भी शिफ्ट में आप मॉर्निंग इवनिंग में हो अपनी आंसर की चेक कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बात ये नहीं है, आज बात जैसा कि आपने सुना होगा हिंदुस्तान में कि छोटी छोटी बात को मुद्दा बना लेते हैं, या भारत के है जो मुद्दे खत्म ही नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये मुद्दे ऐसे नहीं है जो कह दिया कि मुद्दे से मुद्दा बना लेते हैं। मुद्दा बच्चों के भविष्य का है, मुद्दा छात्रों के भविष्य का है, क्योंकि एक छात्र का जब भविष्य बनता है तो निश्चित रूप से दोस्तों उसके परिवार का भविष्य बनता है। क्योंकि छात्र वो एक मतलब कह देने से नहीं बना है, उसके परिवार की उम्मीदें, उसके परिवार के माँ बाप के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा का पेट को काट करके उसके लिए किए गए खर्च के साथ बना हुआ वो छात्र। अगर उसके साथ ऐसा लगता है कि भाई गलत हुआ है, जैसे कि देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ कमेंट हैं। मान लो पहली कमेंट हमारे लिए ये है कि मेरा तो क्लियर हो गया है, 99 पहले में थे, 99 ही आए हैं, लेकिन 95 क्या थे, 95 जो थे वो दूसरे वाले में थे मेरे, लेकिन ऑप्शन 9 की 3 ऑप्शन 9 थे, इस वजह से मेरे 98 आया। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ आप दिमाग में क्लियर कर लो कि ऑप्शन 9 जो था उसके नंबर मिले हैं। लेकिन हाल ही में जल्दी से ही आपको लास्ट तक रोकना, आप ये भी बताने जा रहा हूँ कि कई छात्रों के ऑप्शन 9 ऐड नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं छात्रों के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी हम आपको बताएंगे, लास्ट तक लगे रहना। देखो रेशमा ने बोला है कि भाई मेरा 95 था रिजल्ट में और 81 हो गया। आप थोड़ा सोचिए तो सही, ये छात्र हैं साहब जिसके 95 और ये निश्चिंत है कि भाई मेरे तो 95 है, और ऐसा तो नहीं है, ये सीटेट का छात्र है रेशमा, ठीक है ना। इन्होंने ऐसा तो नहीं है ऐसे ही काउंट कर लिए होंगे 95, एक गलती कर सकता है, 2 गलती कर सकता है। 95 से इसके 81 आए, मेरा कहने का मतलब 14 नंबर कैसे कम हो सकते हैं, इसके साथ ऐसा क्या हुआ, इसका जवाब कौन देगा। इन मुद्दों को कहाँ ले जाने की जरूरत है। सीबीएसई तो रिजल्ट देकर के शांत हो गया, लेकिन इन बच्चों के भविष्य के लिए तो सोचिए कि जो बच्चा ये उम्मीद लगाए बैठा था कि मेरा तो क्लियर हो गया, वही जब रिजल्ट में देखता है तो 81 देख करके उसके होश खराब हो जाते हैं। दिन रात मेहनत करता है वो बच्चा, फिर भी ये रिजल्ट मिलता है उसे। और देखिए आप आगे कह रहा है सर मेरा 95 था, रिजल्ट आया तो 81 हो गया, ये अभी मैंने बताया आपको। फिर कह रहा है सर नमस्कार मेरे 90 नंबर थे, 89 हो गए। बताइए 1 नंबर कम हुआ है इसका। इसने गलत तो नहीं आंसर की चेक करी होगी, गलत की होगी तो कितने बच्चों ने, 2, 4, 6, 8, 10, 100 ने, हजारियों बच्चे ने। जब आप कमेंट पढ़ोगे हमारे ही चैनल पे, हजारियों बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो इतने साथ तो हो नहीं सकता ना। तो देखना इसके साथ ही आगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो एक नई बात और देखने को मिली है, इन्होंने बोला है सर हमने सुना है कि कुछ सेंटर पर बच्चों के आईपी एड्रेस भी चेंज मिले हैं, और इसका मतलब सीटेट में खूब धांधली हुई है। ये शब्द जब आता है तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में एक मतलब डीमोरलिटी आती है, बच्चों के दिमाग में नेगेटिविटी आती है कि अगर सीटेट देते हैं और वहाँ धांधली हो जाती है तो फिर हमारा पूरी साल करने से क्या, मेहनत करने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना। तो आईपी एड्रेस चेंज होने का मतलब भाई कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में आई है, तो ऐसा कहीं ना कहीं उसने देखा होगा, तभी तो उसके दिमाग में आई आईपी एड्रेस वाली बात। ये हमने पहले भी आपसे कही थी नोट अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन को लेकर के आईपी एड्रेस में कहीं ना कोई चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही खुशबू कहती हैं
कि सर नमस्कार मेरा 90 था और 89 हो गया, ठीक है ना, ये तो अभी आपने देखा ही था। इसके साथ ही नेक्स्ट देखो कह रहा है सर मेरा आंसर की मिलने तक 98 आ रही थी, लेकिन रिजल्ट में कितने आए, 90 आए। इनके कितने कम हुए, 8 कम हुए। 1 कम हो जाता, 2 कम हो जाता, 4 कम हो जाते, 8 कम तो नहीं हो सकते ना, इतना तो गलत बच्चा नहीं देखेगा ना भाई। जिसने 98 से 90 में फिर भी वो क्वालिफाई हुआ है, सीटेट क्वालिफाई बच्चा गणित में कमजोर तो होता नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं रिजल्ट में सीटेट ने इस बार, मैं सच बता रहा हूँ आपको, धांधली की है, कहीं ना कहीं गलतियां तो जरूर की हैं, बच्चा इतना गलती नहीं कर सकता। नेक्स्ट कह रहा है रेमन देखो सर मेरा लैंग्वेज एक पेपर प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग 22 था उसमें, लैंग्वेज एक में, ठीक है ना, रिजल्ट आया तो 19 हुआ, लेकिन जब फाइनल आंसर की आई तो ये 10 नंबर हो गए। ये क्या मजाक चल रहा है कि जब रियल मतलब प्रोविजनल आंसर की आ रही है तो बच्चे के कितने बैठ रहे हैं, 22 बैठ रहे हैं, रिजल्ट आ रहा तो आपने 3 कम कर दिए, और भाई साहब फाइनल आंसर की में बच्चे ने चेक किया तो उसके 10 नंबर ही बैठ रहे हैं। तो अब इसलिए नंबर का फेर जो होगा रिजल्ट में बदलाव नहीं होगा क्या, क्या रिजल्ट वैसा ही बन के आएगा, और वैसा ही बन के आएगा तो इतने बैठ कैसे गए, 22 से 10 पे 12 नंबर का डिफरेंस कैसे आ सकता है। तो वो बच्चा भी कह रहा है ये क्या मर जा रहा है, मैं परेशान हूँ सर इस चीज से। तो बच्चे तो परेशान स्वाभाविक है, मेहनत करते हैं वो, सीबीएसई को देखना चाहिए इस बात को लेकर के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहना है सर हम भी मिलाए मेरे 85 थे 76 हो गए। देखो इस बच्चे के जो 9 नंबर कम हो गए, कह रहे हैं लोग शायद मैथ कमजोर है, ये क्या है, मतलब बच्चे के लगातार कम हो रहे। कह रहे P2 में 82 थे, P1 में 82 थे, P2 में 85 थे, रिजल्ट आया तो P1 में 78 रह गए और P2 में 76 रह गए, 85 से 76 मतलब 9 नंबर कम हो गए, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चे इमोजी किस तरह की बना के रोते हुए दिखा रहे हैं, तो स्वाभाविक है बच्चों के साथ गलत हुआ है। नेक्स्ट सर मेरा नंबर 87 था, ठीक है ना, P2 में इतने था तो वो कितना रह गया, 78 और 80 रह गया, 80 दिखा रहा है, तो गया ये बच्चा भी। नहीं समझ में आ रही है आपको, तो ये बच्चों के साथ हो क्या रहा है, बच्चों को संतुष्ट करिए, ये सीबीएसई का फर्ज बनता है, नहीं तो बच्चे फिर आंदोलन करेंगे। अभी यूपी में आपने देखा होगा कि संदीप सिंह जो मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं स्वतंत्र प्रभाव से, उन्होंने ये कहा था कि यूपी में छात्र और स्टूडेंटों का जो रेशियो है वो क्या है, बराबर है, हमें टीचर की आवश्यकता नहीं है। वहां लेकर के बच्चों ने आंदोलन किया और अभी आंदोलन चल रहा है। तो मुझे ये उम्मीद है कि इस बार भी सीटेट आंदोलन करवाने के प्लान में है, नहीं तो उसे रिजल्ट पर तुरंत क्या लेना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बच्चों के साथ ये क्या हो रहा है, सुनील कह रहे हैं 81 है पर 9 जो मेरे 81 है, जो ऑप्शन 9 है उसका नंबर ही नहीं दिया गया। पहले में आप देख रहे होंगे जिसके 3 ऑप्शन 9 थे उसे नंबर मिल गया, यहाँ बच्चे को नंबर ही नहीं मिला। अगर इसे नंबर मिल जाता तो ये 82 पे क्या हो जाता, पास हो जाता। तो ये क्या हो रहा है बच्चों के साथ। नेक्स्ट कह रहे हैं कुछ नहीं, इस बार बिहार में सीटेट परीक्षा में काफी क्या हुई है, गड़बड़ी हुई है। हर सीटिंग में रैंकिंग करवाया गया है और सेटर को बैठा करके सीबीएसई बात को मनाने के इनकार करे, कह रहा कि इस चीज को सीबीएसई मानने से इनकार करे जबकि धांधली हुई है। तो इन बच्चों को कौन संतुष्ट करेगा, ठीक है ना। इसके लिए हम बताएंगे आपको क्या करना है। फिर कह रहा है कि सर आंसर की मिलने पर 83 था और रिजल्ट में कितना हो गया, 81 हो गया, कम हुआ है बच्चे का। सीटेट परीक्षा में काफी मेरिट घोटाला हुआ है। बहुत सारे लोग इस बार बिहार में पैसे से मार्क ला रहे हैं। देखो ये बच्चे की मेंटेलिटी क्या जाएगी, सीटेट के प्रति इज्जत क्या होगी बच्चों की, ये देखिए आप। नेक्स्ट कह रहा है सर नमस्कार मेरे 90 थे 89 हो गए। नेक्स्ट कहना आंसर की से मैच किया था, 85 नंबर हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कितने रह गए, 79 रह गए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये हजारों की संख्या में, जहाँ तक कि लाखों की संख्या में बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। तो प्लीज़ मैं सीबीएसई से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों के इस मैटर पर जरूर संज्ञान लें और रिजल्ट को दोबारा से रिव्यू करके रिजल्ट को क्या करें। बच्चों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितनी हो सके आपको ये बात सीबीएसई तक पहुँचनी चाहिए। और अगर ये सीबीएसई एक्शन नहीं लेती तो हम आपके साथ हैं और आपके लिए फिर हम बताते हैं कि आपको फिर कहाँ करना पड़ेगा। अपने डाटा को लेकर के हम भी चलेंगे आपके साथ, अपने डाटा को लेकर के कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। जब हम कोर्ट का सहारा लेंगे तो सीबीएसई को सुनना ही पड़ेगा और इस रिजल्ट पर स्टे लेना पड़ेगा, क्योंकि निश्चित रूप से जिन बच्चों भाई अगर बच्चे गलत हैं तो आप संतुष्ट करिए, क्योंकि आप नहीं हैं, बच्चे हैं तो आप हैं इसीलिए बच्चे नहीं हैं। छात्रों की वजह से सीबीएसई को बनाया गया है, ना कि सीबीएसई की वजह से छात्रों को बनाया गया, सीटेट वालों को। तो निश्चित रूप से आपका फर्ज बनता है कि आप बच्चों को संतुष्ट करें, नहीं तो निश्चित रूप से बच्चे किसका सहारा लेंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे, आंदोलन का सहारा लेंगे, धरना प्रदर्शन का सहारा लेंगे। और बात आपको माननी ही पड़ेगी, बात बच्चों को आपको संतुष्ट ही करना पड़ेगा और इसके लिए हम सबसे आगे हैं बच्चों के साथ। तो आप अपने रिजल्ट कमेंट में और बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, जिससे कि बच्चों तक ये पता चलनी चाहिए कि अगर सीटेट ने बच्चों के साथ नहीं किया, भाई जो बच्चे पास हुए हैं प्रोविजनल आंसर की में, ये कैसे गलत कर दिया। 1-2 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, 12-12 नंबर का नहीं आ सकता।
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ये बताइए कि आपका स्कोर और क्या रहा है। हम कुछ ना कुछ जरूर आपके लिए सोचेंगे और हमारा प्लान है, हम काम भी करवा रहे हैं इस पर। कई टीचरों से हम मिले हैं कोचिंग सेंटर से, ठीक है ना, अपने सेंटरों के सभी टीचरों से भी मिले हैं। मिल करके हमारा प्लान है कि हम कोर्ट में आपके लिए पक्ष रखेंगे। हमारी कोशिश है कि ये तो नहीं कहेंगे कि 100% कुछ अच्छा ही हो जाएगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतनी, फिर लाएंगे नेक्स्ट क्लास को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद साथियों।